एक दिन युवक की किसी बात पर उसकी गर्लफ्रेंड ने गुस्से में हथौड़ा छीनकर नदी में फेंक देती है। वह हथौड़ा पिता की आखिरी निशानी था। अचानक नदी में तेज रोशनी फैल गई, लहरें थम गईं और नदी देव प्रकट हुए। देवता उसके सामने 3 हथौड़े रखते हैं, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का। वे पूछते हैं, तुम्हारा हथौड़ा कौन सा था? युवक बिना एक पल सोचे कहता है, मेरा हथौड़ा लोहे का था। देवता मुस्कुरा उठते, मन है, आज भी ऐसी ईमानदारी बाकी है। प्रसन्न होकर वे उसे एक दिव्य हथौड़ा देते हैं, पैसा हथौड़ा, जो जिस चीज पर पड़े उसे सोने का हो जाएगा। अगले ही दिन युवक लोहे के टुकड़े पर हल्के से हथौड़ा मार देता है। पल भर में वह शुद्ध सोने की ईंट बन जाता है। तौल होती है 600 ग्राम। दुकानदार बिना देर किए 5 लाख रुपए नकद उसके हाथ में रख देता है। बाहर निकलते ही एक अमीर ज़्यादा उसकी गर्लफ्रेंड को साथ में लेकर उसका मजाक उड़ाता है। टूटी फूटी इलेक्ट्रिक स्कूटी लेकर टक्कर मार में आया है क्या? युवक कुछ नहीं कहता, बस हथौड़ा उठाकर स्कूटी पर मार देता है। अब यही पल स्कूटी एक चमचमाती लग्जरी बदल जाती है। उसी समय वह अमीर लड़का और उसकी गर्लफ्रेंड होटल से निकलता है और कार देखकर चौंक जाते हैं और शर्म के मारे सर नीचे कर लेते हैं। युवक गमले में पड़े साधारण से कंकड़ पर हथौड़ा आजमाता है। कंकड़ हीरे में बदल जाता है। ज्वेलरी शॉप में उस हीरे की कीमत लगती है 50 लाख रुपए। उसी दिन उसे पता चलता है कि शहर का सबसे बड़ा उद्योगपति अपने बीमार पिता के लिए 100 साल पुराना जिनसेंग ढूंढ रहा है। युवक बाजार से एक साधारण जिनसेंग खरीदता है और उस पर हथौड़ा चलाता है। वह जिनसेंग बन जाता है दुर्लभ, दिव्य और 100 साल से भी ज्यादा पुराना। जांच के बाद सब दंग रह जाते हैं। उद्योगपति युवक को 1 करोड़ रुपए का चेक देता है और कहता है, आज से तुम हमारे परिवार के उपकारी हो। लेकिन दौलत पाकर भी युवक नहीं बदलता। वह गाँव लौट आता है। माँ के हाथ से उगा शकरकंद देखकर वह सोचता है, अगर ये हथौड़ा दौलत बढ़ा सकता है तो किसानों की जिंदगी क्यों नहीं बदल सकता? वह शकरकंद पर हथौड़ा चलाता है। लोग कई गुना बड़ा हो जाता है। फिर गेहूं पर आजमाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। तभी उसे समझ आता है, बीज को पहले बोना होगा। वह बीज बो देता है। कुछ ही दिनों में जमीन से अद्भुत, भरपूर और चमत्कारी फसल उगाती है। युवक मुस्कुराता है और समझ जाता है, असली ताकत हथौड़े में नहीं बल्कि उस हाथ में है जो उसे सही नियत से उठाए। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।